हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। अब तक हमने सी के जितने भी एक्सपेक्ट्स ज़रूरी थे डाटा स्ट्रक्चर के लिए इन फ्यूचर, वो सभी को कवर किया। पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर, एरे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, रिकर्जन, जो कि इन फ्यूचर हमें यूज़ होगा। अब से इस वीडियो से हमारा प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा में भी ऑर्गेनाइज इन मेनी डिफरेंट वेज। जो हमारा डाटा होता है, डाटा एक्चुअली क्या होता है? डाटा इज़ नथिंग, इज जस्ट अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज़। जो हमारा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में एक्चुअली हम करते क्या हैं? जो भी हमारा वैल्यूज़ होता है उसे हम स्टोर करते हैं और उन्हीं पे ऑपरेशंस करते हैं। जो भी हमारा नीड है, जिससे जैसा आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हमें मिलता है। तो ये जो हमारा वैल्यूज़ है उसे हम किस तरह से अरेंज करें ताकि वो लॉजिकल हो, रियल लाइफ से असेंबल करें, उसे हम डाटा स्ट्रक्चर करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, चलिए यहाँ एम है, मॉडल ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अ डाटा स्ट्रक्चर। मतलब कि लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल किसी भी एक डाटा का जो कि रियल लाइफ से असेंबल करें। लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल करने का मतलब है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन में सेट करेंगे अपने डाटा का, वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम से रिसेंबल करे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो रियल लाइफ प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। इसलिए वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिसेंबल करना चाहिए। तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम लॉजिकली हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? डाटा स्ट्रक्चर को चूज़ करते वक्त तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि इट मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू मिरर द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ द डाटा इन द रियल वर्ल्ड। मतलब कि अल्टीमेटली तो हमें रियल वर्ल्ड के में ही प्रोग्रामिंग करने हैं। तो जो आप डाटा स्ट्रक्चर को चूज़ करोगे, जिस तरह से भी चूज़ करोगे, वो हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उससे रिसेंबल करना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसीलिए बहुत से कुछ डाटा स्ट्रक्चर पहले से बनाए हुए हैं लोगों ने, जिसे हम यूज़ करते हैं और आगे चल के पढ़ेंगे भी, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिसेंबल करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप खुद का अपना एक डाटा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो तो इन दोनों बात का हमेशा ध्यान रखोगे। सेकेंड थिंग, द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ डैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डाटा व्हेन नेसेसरी। जैसे कि जो भी हमारा डाटा है उसमें हम बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्शन हो गया, आगे यह भी देखेंगे। तो ये सब जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली हो, जितना कम टाइम में कर सके, जितना कम स्पेस लेके आपका डाटा स्टोर हो, और जितना कम टाइम में हम उसे उस पर ऑपरेशंस कर सके, वो उतना बेटर स्ट्रक्चर वे होता है और साथ ही साथ इजी टू यूज़ हो। तो ऐसे इन दो बातों को हम ध्यान में रख के अपना कोई भी डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? मतलब डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी हमारा वैल्यूज़ है उसे इस तरह से हम स्ट्रक्चर करें ताकि वो इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर सके अपने प्रोग्राम में, ताकि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जनरल हमारा जो बात है कि हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना है। अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे पहले से ही फेमस डाटा स्ट्रक्चर हैं जिसे हम यूज़ करते हैं और आगे चल के पढ़ेंगे भी। कुछ तो हमने पढ़ा भी है अभी तक। तो कौन कौन सा फेमस है? जैसे कि एरे है, जो कि हमने अब तक पढ़ा है। एरे क्या होता है कि एक सेट ऑफ डाटा होता है जो कि सिंगल डाटा टाइप का एलिमेंट्स को स्टोर करता है। जैसे कि आपने इंट टाइप का बनाया तो इसमें सिर्फ इंटीजर्स जाएंगे और हम हर एक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं या बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगा। फिर हमने 2 डायमेंशनल एरे देखा, एक एरे के अंदर एरे, 2 डायमेंशनल एरे देखा, या इसे आप समझ लो मल्टी डायमेंशनल। आप मल्टी डायमेंशनल को यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम 2 डायमेंशनल समझते हैं, उसी से मल्टी डायमेंशनल होता है। ये क्या होता है कि जो हमारा एरे है, मान लेते हैं 3 लेंथ का एरे है, तो इसका जो एक एलिमेंट होगा ये फिर से एक दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, ये फिर से एक दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, ये भी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा।
तो ये आपका 2 डायमेंशनल हो गया। अगर ये भी एरे का 2 एलिमेंट है, अगर ये भी अगर किसी दूसरे एरे को पॉइंट करता है तो ये 3 डायमेंशन हो गया। मतलब हर एक एलिमेंट अगर दूसरे एक एरे को ही पॉइंट करता है तो मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एरे को पॉइंट करे तो वो 2 डायमेंशन हुआ। जैसे जैसे आप ये पॉइंटिंग बढ़ाते जाओगे वो डायमेंशन बढ़ते जाएगा। अगर लेयर थ्री तक जाता है तो ये 3 डायमेंशन हो गया। अगर लेयर इसके बाद भी जाता है एक और एरे के पास तो ये 4 डायमेंशन हो गया। इस तरह डायमेंशन बढ़ाते हैं। तो आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम में मल्टी डायमेंशनल एरे का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम प्रोग्रामिंग का भी बहुत सारा करके आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देन लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट का भी बहुत यूज़ देखते हैं। लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने एरे के वीडियो में बताया है लिंक लिस्ट होता क्या है। आगे चल के अब लिंक लिस्ट ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसे ही सबसे पहले पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टैक का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। स्टैक मतलब बस कुछ नहीं, एक आप मान लो कि एक टनल रखा हुआ है, उस पर बहुत सारे प्लेट रखे हुए हैं। तो आपको अगर किसी प्लेट को एक्सेस करना है तो आपके पास सिर्फ, अगर ये बॉक्स है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, टॉप से आप इसे निकाल सकते हो या डाल सकते हो या पुट कर सकते हो या पुल कर सकते हो, सिर्फ एक ही साइड से। तो ये स्टैक का कंसेप्ट होता है। पुश और पॉप बोलते हैं उसे। 2 इसमें ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। तो स्टैक ये है। क्यू रियल लाइफ क्यू है, एक लाइन है जिसमें इधर से पुश होगा और इधर से पुल होगा। मतलब एक साइड से आप एलिमेंट्स को डालोगे, दूसरे साइड से एलिमेंट निकालोगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो हमारा स्टैक होता है वो लास्ट इन लास्ट आउट को फॉलो करता है। क्यू से फीफो फॉलो करता है और जो हमारा स्टैक है वो लीफो फॉलो करता है। मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा स्टैक में, जो सबसे पहले आएगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आएगा वो बाहर जाएगा, वो क्यू होता है। ये दोनों को हम सिंपली रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसका मोर डिटेल्स हमें इसके वीडियो में देखेंगे। फिर ट्री आता है, ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। ट्री में भी बहुत कुछ है। फिर ग्राफ आता है और भी बहुत सारे होते हैं। जनरल इतने फेमस डाटा स्ट्रक्चर है, और भी जितने भी होते हैं एस्पेक्ट्स सभी हम पढ़ेंगे। तो जो भी डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें जनरल ऑपरेशंस क्या क्या होता है। कोई भी डाटा को हम स्ट्रक्चर कर दिए, मतलब कि हम स्टोर कर दिए अपने किसी भी फॉर्म में, तो उसमें किस तरह के ऑपरेशंस करते हैं। तो जनरल ऑपरेशन पहला होता है ट्रावर्सिंग करने का मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स है डाटा स्ट्रक्चर में, आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, जितने भी एलिमेंट्स है, उस हर एक एलिमेंट के पास जाना ट्रावर्सिंग कहलाता है। मतलब चल के हर एक एलिमेंट को रीच करना। एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एट वंस टू डू सम ऑपरेशन। कोई भी एक छोटा सा ऑपरेशन अगर आपको करना है तो उस एलिमेंट के पास जाना ही ट्रावर्सिंग कहलाता है। तो एक तो ये ऑपरेशन करते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट के पास जाना। दूसरा सर्चिंग मतलब कि अगर आप एरे का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एरे है, और बोलेगा कि आप 50 का इंडेक्स निकालो। तो 50 को आप सर्च करोगे, 50 किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को आप आउटपुट दोगे। तो ये कौन सा पोजीशन है, 0 1 2 3, तो 3 को एज आउटपुट दोगे। ये सर्चिंग हो गया कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को सर्च करना आपके स्ट्रक्चर में। एक एरे एक स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये एक एरे का स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और उसका इंडेक्स दे रहे हैं कि इस पोजीशन पे है। फिर हम इस पर जो भी ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्शन मतलब कि जो हमारा यही हमारा जो एरे है, इसके अगर हम चाहे तो 30 और 40 के बीच में हमें 40 को पुट करना, 30 और 50 के बीच में हमें 40 को पुट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सारा चीज़ हम देखेंगे एक करके। तो ये भी एक ऑपरेशन होता है जो कि हम अपने स्ट्रक्चर में करेंगे। जनरल ऑपरेशन, ये सब जनरल ऑपरेशन है कि ये सारे ऑपरेशन हम करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में। इसका डिलीशन मतलब किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको 70 को डिलीट करना है तो कैसे करिएगा।
उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आपने एरे लिया है या डाटा स्ट्रक्चर लिया है, कोई भी लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, स्टैक, क्यू, जो भी लिया है उसको सॉर्ट करना। आप कैसे सॉर्ट करें? सॉर्टिंग के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, और ये बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं। उन सभी को हम पढ़ेंगे। पहले हम ये सारे डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे, फिर एल्गोरिदम में जाएंगे तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा मोड़ा हिंट जब भी जरूरत पड़ेगा तो मैं देते रहूँगा। जनरल हम सॉर्टिंग के बारे में एल्गोरिदम में पढ़ेंगे। तो मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर में ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, होते हैं, जनरल करते ही हैं हम। तो सबसे अभी जो पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ट्रैवर्सिंग को इम्पोर्टेंस देंगे, सर्चिंग को इम्पोर्टेंस देंगे, इंसर्शन को देंगे, डिलीटेशन को देंगे। जब हमारा ये सभी क्लियर हो जाएगा तो हम सॉर्टिंग पे जाएंगे। तो ये हुआ आपका जनरल डाटा स्ट्रक्चर का मतलब। तो एक समरी दे देते हैं, डाटा समरी दे देते हैं कि जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं, बस जो हमारा डाटा है उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना, डाटा को अरेंज करना एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि हम उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकें लेस टाइम में और इफ़ेक्टिवली, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा फेमस डाटा स्ट्रक्चर है, फेमस डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। एरे, लिंक लिस्ट पढ़ा नहीं, जाना आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या क्या है। स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। तो आप बस यही जाना, और कुछ ऑपरेशंस के बारे में जाना, सर्चिंग ऑपरेशन के बारे में जाना, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीटेशन, ये सब के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि उसका यूज़ हमारा होगा। अब तक हमने सर्चिंग टेक्निक्स देखा नहीं है। तो हम दो सर्चिंग टेक्निक्स होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है बाइनरी। जनरली हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम अपना लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।